नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंफॉर्मेशन वॉर है, नैरेटिव को लेकर वॉर है, ये पूरी दुनिया में आज के समय लड़ी जा रही है। और इसके बारे में रिसेंटली फॉर्मर CIA ऑफिसर, ये मैं आपको बता दूं लेजेंडरी आदमी है, जॉन किरियाकू, भारत में आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आपने देखा होगा दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां पर हेडलाइन आपको ये मिलेगी कि मैंने पाकिस्तान के फॉर्मर PM की जो पार्टी के हेड हैं उनकी तरफ से जो चिट्ठी आई मुझे, जहां पर लिखा हुआ था आपने ये कैसे कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर होती है तो भारत आसानी से पाकिस्तान को हरा देगा। हम माफी डिमांड करते हैं यहां पे आपसे। जॉन किरियाकू ने साफ साफ कह दिया कि उस कागज को मैंने बस वेस्ट में ही फेंक दिया। कम शब्दों में यहां पर कहूं तो रफली इन्होंने यहां पर यही कहा है। और अगर ऐसे आपको पता नहीं है कि जॉन किरियाकू है कौन, मैं आपको बता दूं, इन्हें लेजेंडरी फॉर्मर CIA ऑफिसर कहा जाता है। रीजन इसका यह है क्योंकि पहली बात तो ना सिर्फ ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में इनका क्रिटिकल रोल रहा है। कई आतंकवादी संगठनों को डिस्ट्रॉय करने में इन्होंने क्रिटिकल रोल प्ले किया है। उसके अलावा देखो, जब CIA ने अपना इंटेरोगेशन प्रोग्राम बहुत ज्यादा क्रूअल कर लिया, मतलब कि CIA ने सब ह्यूमन राइट्स लॉ वगैरह सब छोड़कर अगर मान लो कोई उनको हिरासत में मिल गया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जॉन किरियाकू ने इसके अगेंस्ट आवाज भी उठाई थी, अपनी सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, और इसके लिए इन्हें 30 महीने तक जेल भी जाना पड़ा। और उसके बाद से ही हैज बिकम ए लेजेंडरी फिगर। इनका जो स्टैचर है ये और जरा बढ़ भी गया है क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने अपने देश की सेवा करी, इन्होंने ये भी कहा कि वाटर बोर्डिंग, टॉर्चर जैसी चीजें ये अलाउ नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। और ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है CIA के बारे में, जासूसी किस तरीके से होती है, ईरान की जियोपॉलिटिक्स के बारे में। बेसिकली आप अगर मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। इनकी किताबें एक डीपर एनालिसिस ऑफर करती है कि USA का CIA किस तरीके से ऑपरेट करता है इन द मिडिल ईस्ट। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि जॉन किरियाकू, लेजेंडरी फॉर्मर CIA ऑफिसर, ये इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में न्यूज में कैसे आ गए, इन डिटेल हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं, करियर 247 की 2-डे फ्लैश सेल स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ 2 दिन के लिए, आज के लिए, कल मध्यरात्रि के लिए करियर 247 में एक बड़ी सेल लगी है। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, चाहे DA का हो, जनरेटिव AI का कोर्स हो, कोर्स आप कर सकते हैं परचेज एट ए डिस्काउंटेड रेट। सिंपली आपको कोड यूज करना है PG10 एंड यू विल बी एबल टू परचेज द कोर्स ऑफ योर चॉइस एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। याद रखिएगा, ये सेल सिर्फ आज और कल के लिए है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। नाउ इस वीडियो में आप फॉर्मर CIA ऑफिसर को बोलते हुए सुनेंगे कि इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, हालांकि ये एडमिट करते हैं कि CIA में ये 2 दशक पहले काम करते थे, तो जो इनकी इंफॉर्मेशन है उसी नॉलेज पर बेस्ड है। और साथ ही साथ अगर ये खुद का भी लॉजिक यूज करे तो ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल वॉर में भारत आसानी से पाकिस्तान को हरा देगा। Okay, so I said one thing. I said in a conventional conflict, India would beat Pakistan. ये ऑफ कोर्स यहाँ पे एक न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं एक नॉन न्यूक्लियर वॉर में इंडिया आराम से पाकिस्तान को हरा देगा क्योंकि भारत की आबादी ही पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी है। Because it has 5 times the people. Yeah. The death threats. I've lost count of how many death threats I received. इसी इशू को लेकर, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही क्रेडिबल वॉइस है, जियोपॉलिटिकल स्फीयर में काफ़ी लोग इनको सुनते हैं। सिंस इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी ना, पाकिस्तान की तरफ से इनको बहुत सारी मौत की धमकी आने लग गई कि आपने ये बात बोल कैसे दी, अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करो, अपोलोजाइज करो। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इनको इस टाइप की ये मौत की धमकी आई होंगी, और इवन इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने चिट्ठियां लिखी इनको कि आपको माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो हम आप पर केस कर देंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्फीयर में कितने सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट को पाकिस्तान के लोगों ने इस तरीके से धमकाया होगा कि कभी भी इंडिया पाकिस्तान वॉर के इशू को लेकर पाकिस्तान के अगेंस्ट कमेंट मत कर देना। ना आगे सुनिए ये क्या कहते हैं। So I get a letter from the president of Imran Khan's political party, right? Whatever it's called, the Pakistan whatever party. And he says that they condemn in the strongest possible terms what I said to the Indians, and they demand an immediate apology to His Excellency, the former Prime Minister, to the members of the party, and to the people of Pakistan.
ना ये दुनिया भर की माफिया पाकिस्तान की तरफ से मांगी गई। इन्होंने सिंपली ये कहा कि जो मुझको चिट्ठी भेजी गई है पाकिस्तान की तरफ से, मैंने उसको टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया, और बेसिकली उसके बाद कुछ ज़्यादा इनको पाकिस्तान की तरफ से धमकी आई नहीं है। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ना सिर्फ ये क्लेम कर चुके हैं कि इंडिया कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान को हरा देगा, इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर भी जो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट क्लेम कर चुके हैं, इसको दोहराया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर एक्चुअली यूएस का इन्फ्लुएंस है। यहां पे आप देख पाओगे किराउको क्लेम्स दैट अराउंड 2002 the US through the Pentagon had influence over Pakistan's nuclear weapons। और साथ में ये भी कहा कि AQ खान द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, इसको यूएस इंटेलिजेंस ने टारगेट किया था, मगर सऊदी इन्फ्लुएंस ने इसको बचा लिया। और ये बात काफी हद तक अब सच भी लग रही है, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने में कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का भी आप कह लीजिए इन्फ्लुएंस रहा होगा। और इंडिया पाकिस्तान के अलावा इन्होंने वैसे मिडिल ईस्ट में ईरान का मेंशन किया। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि इनके सोर्सेज के हिसाब से इजराइल की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को एक धमकी आई थी कि जल्द से जल्द ईरान को बॉम्ब करिए, नहीं तो हम ईरान पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऐसा ना हो, तो उसी प्रेशर में आके ट्रंप ने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर दिए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जाकर बॉम्ब करके आओ। इधर आप देख पाओगे बॉम्ब ईरान और विल न्यूक इट। नाउ ये जो सारी स्टेटमेंट्स है, अगेन कोई रैंडम CIA ऑफिशियल कर रहा होता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट। जॉन किरियाको की सिंस आप कह लीजिए पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सत्य के साथ हमेशा ये खड़े हुए हैं और सच के लिए जेल भी जा चुके हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जॉन किरियाको आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। इन पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मैंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की डिमांड्स को मैंने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर दिया। सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे मेन इशू ये आता है कि नैरेटिव वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान किस हद तक आगे जाता है, किस तरीके से ये जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट्स को धमकियां देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया के पक्ष में रफाल के इशू को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर के इशू को लेकर कोई अगर पॉजिटिवली भी लिखना चाहता हो, आर्टिकल पब्लिश करना चाहता हो न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, उसको किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से धमकाया गया होगा। और यहां पे ना हमको सोचना होगा कि कैसे हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नैरेटिव वॉरफेयर में लड़ सकते हैं। परहैप्स कहीं ना कहीं हमको डायरेक्टली जो ये डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। हमें इनको बोलना चाहिए कि आपको जो सत्य है आप खुलकर बोलिए, कोई पाकिस्तान की जो धमकियां हैं उसकी वजह से डरिए मत, क्योंकि नैरेटिव वॉरफेयर जीतना देखिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत सारे और अमेरिकन, यूरोपियन डिफेंस एक्सपर्ट सामने आएंगे और वो भी कहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से हमको भी बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आए थे अगर हमने इंडिया के पक्ष में कोई स्टेटमेंट दे दी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में भारत ने किस कंट्री के टूरिस्ट के लिए 5 साल के बाद वीजा फैसिलिटी रिज्यूम कर दी है। मतलब 5 साल तक इस देश के किसी भी नागरिक को हमने टूरिस्ट वीजा नहीं दिया था, 5 साल बाद हम ये रिज्यूम कर रहे हैं। बताइए हमने हाल ही में किसके लिए किया है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, इजिप्ट या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।